हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र शर्मा है। मैं आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात के बारे में संक्षेप में चर्चा कर बताना चाहूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। यदि देखें बात का नाम, सबसे पहले फ्रांसिस कार्लिल मुलियन वर्सेस द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द दिल्ली AIR 1981, सुप्रीम कोर्ट 746। अब ये बात है किस पर? तो यदि देखें राइट टू इक्वलिटी एंड लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी। अब इस बात पे और आगे यदि चर्चा करें तो ये आर्टिकल 21, जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 22 जो कि गिरफ्तार और निरोध से संरक्षण का अधिकार, आर्टिकल 14 जो कि समानता का अधिकार, और साथ ही द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट 1974, जिसे आगे कोफे फोसा एक्ट के नाम से संबोधित किया गया है, की धारा 3 और 5 पर आधारित है। साथ ही यहाँ पर सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली प्रशासन का वाद का भी उल्लेख किया गया है। आप सभी को पता है सुनील बत्रा का वाद बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है, जहाँ पर विचाराधीन कैदी जो जेल में थे उनके साथ अमानवीय व्यवहार होने पर, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकारों का उल्लंघन होने पर जनहित याचिका के माध्यम से बताया गया था। अब सबसे पहले वाद के हम तथ्य देखें, फैक्ट देखें, तो यहाँ पर पिटिशनर फ्रांसिस कार्लिल मुलियन जो कि एक ब्रिटिश नागरिक है, कोफे फोसा अधिनियम की धारा 3 के अधीन जारी आदेश 23/8/1975 को निरोध की विधि मान्यता क्रमांक B के उपखंड 1 तथा उपखंड 2 व धारा 5 के अधीन आदेश दिए गए और उनको गिरफ्तार कर दिया गया और केंद्रीय जेल जो कि तिहाड़ में, वहाँ पर निरोध कर दिया गया और डिटेंशन कर दिया गया। पिटिशनर ने इस संबंध में अपने परिवार के सदस्य, कुटुंब के सदस्य और अभिभाषक से मिलने की अनुमति चाही, तो वहाँ पर भी उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था और मिलने की अनुमति नहीं दी जाती थी। और वहाँ पर उन्होंने देखा कि विचाराधीन कैदियों को 1 माह में सिर्फ एक ही बार मिलने की अनुमति दी जाती है और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। पिटिशनर ने उनकी पुत्री जो कि 5 वर्ष की थी, उनकी बहन के पास रहती थी, पुत्री को भी पिटिशनर से मुलाकात करने के लिए केवल 1 माह में 1 बार का अवसर दिया जाता था। और उस दौरान यदि किसी को अभिभाषक से मिलने की अनुमति लेना है या कुटुंब के सदस्य से मिलने की अनुमति लेना है तो दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट से आज्ञा लेनी होती थी, और साथ ही उस साक्षात्कार या मुलाकात के समय जेल अधिकारी के अलावा एक सीमा शुल्क कलेक्टर भी उपस्थित रहते थे। तो इस प्रकार कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था, जिस पर से पिटिशनर ने एक पिटिशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पेश की। और साथ ही यहाँ पर जेल मैनुअल जो कि बने हुए हैं, उनके नियम के अनुसार विचाराधीन बंदी को नियम 559A के अधीन सप्ताह में 2 बार अपने नातेदार और मित्रों के साथ साक्षात्कार की सुविधा कराई जाती है। और वहीं किसी सिद्ध दोष बंदी की नियम 550 के अधीन सप्ताह में 1 बार अपने रिश्तेदारों और मित्रों से मुलाकात करने की अनुमति दी जाती है। तो इस प्रकार माननीय न्यायालय के समक्ष ये तथ्य रखे गए। और यहाँ पर निरुद्ध आदेश की शर्त कंडीशन ऑफ डिटेंशन ऑर्डर के खंड 3B 2 उपखंड
जो कि बी वाले हैं उसमें बताया गया है कि साक्षात्कार यदि करना है तो दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा अनुमति लेना होगी और साथ ही विधिक सलाहकार के साथ साक्षात्कार यदि करना है तो अनुमति दी जाएगी और उस समय सीमा शुल्क कलेक्टर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर अपना कर्तव्य उप निदेशक द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा जो कि विरोध के मामले को प्रस्तुत करता है। निरुद्ध व्यक्ति की प्रतिरक्षा के संबंध में विधिक सलाहकार के साथ साक्षात्कार मौजूद किया जा सकेगा। दूसरा, कुटुंब के सदस्य के साथ साक्षात्कार कुटुंब के सदस्य हेतु जिसके असंगत निरुद्ध व्यक्ति की पत्नी, संतान, माता पिता थे मास प्रतिमास साक्षात्कार अनुज्ञात किया जा सकेगा। तो इस प्रकार के कुछ नियम बने हुए थे जिसका माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखा गया और वहाँ पर इनका अवलोकन किया गया। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवलोकन करने के बाद अपना निष्कर्ष दिया और उन्होंने बताया कि निरुद्ध व्यक्ति को अपनी प्रतिरक्षा का अधिकार होगा। वह परिवार के सदस्य विधि सलाहकार से साक्षात्कार करने का युक्तियुक्त और प्राकृतिक न्याय के रूप में उपलब्ध होता रहेगा। अतः कोपेफोसा वाले आदेश के उक्त नियम असंवैधानिक व विधि विरुद्ध है। रीट पिटीशन को स्वीकार किया। मतलब माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि जो कोपेफोसा एक्ट के तहत निरोध या डिटेंशन किया गया और जो उसके धाराएं हैं, सेक्शन है और उसके जो नियम बने हुए हैं वह असंवैधान है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 के विपरीत है। यहाँ पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी बताया कि देह स्वतंत्रता के अंतर्गत कुटुंब के सदस्य और मित्रों से मुलाकात का अधिकार भी शामिल है। तो इस प्रकार यहाँ पर विधि के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ लॉ लेट डाउन किए गए। सबसे पहला, निरुद्ध व्यक्ति का विधिक सलाहकार परिवार के सदस्य और मित्रों के साथ मुलाकात करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 22 में बताया गया है। मुलाकात वो कर सकते हैं। दूसरा, निरुद्ध व्यक्ति के परिवार के सदस्य से मुलाकात की अनुमति न देने बाबत नियम अयुक्तियुक्त निर्बंधन होकर आर्टिकल 14 तथा आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, आर्टिकल 21 प्राणिक स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। तो इस अनुसार वो अपने परिवार के सदस्य से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो यहाँ पर पिटिशनर की रीट पिटिशन मंजूर की गई। तो मैंने आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझाने का प्रयास किया। मुझे लगता है कि ये बात आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।